स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने बात करें एक ऐसे टॉपिक पर जिसका हर विद्यार्थी जब भी मुझसे मिलता है, उसके पेरेंट्स मिलते हैं तो एक चीज पूछते हैं कि बच्चे को कितना सोना चाहिए, कब सोना चाहिए। स्टूडेंट हमेशा पूछता है कि मैं रात को सो के सुबह पढ़ूं, दिन में सो के रात को पढ़ूं, लेट नाइट करूं, सुबह करूं। तो ये कंफ्यूजन रहते हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी चीज वो बता रहा हूं कि सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले, भूल जाइए कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, या 2 बजे सो रहे हैं, या 4 बजे। लेकिन आप जब भी सो रहे हैं तो सोने से पहले क्या चीज है जो कि एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को 110% करना चाहिए, एंड फुल इंटेंसिटी, फुल फील के साथ, एंड फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ। उससे क्या है कि कितना उसको फायदा होगा उसका वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। सो मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ, तुम बताओ कि सोने से जस्ट पहले क्या करना चाहिए, एंड उसने उत्तर दिया कि इंस्टा रील्स। यस, सो लेट बी मी वेरी क्लियर, इट्स नॉट इंस्टा रील्स। वो आप सोने के काफी पहले, दिन में जब भी आपको करना है 5, 10, 15, 20 मिनट कर लीजिएगा। लेकिन सोने से पहले क्या करना चाहिए उसके बारे में आज अपने करेंगे बात। अच्छा, जो बेसिक चीजें हैं कि जैसे टाइमली सो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, मोबाइल नहीं होना चाहिए, लाइट फूड होना चाहिए, एंड कंप्लीट डार्कनेस, एंड इस प्रकार का, ये ठीक है। लेकिन मैं आज आपको केवल दो ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि हर विद्यार्थी को सोने से पहले करना चाहिए। एंड उसमें मैक्सिमम आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन जो उसका इंपैक्ट आएगा उसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उसका कितना फायदा होगा। यस दोस्तों, इसमें पहला है कि रीविजिट द डे। इसका कहने का मतलब है कि सुबह जब आप उठते हो एंड जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं, इसके बीच का जो भी, मान लीजिए कि 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे का जो भी गैप है, तो वो आपको आंखें बंद करके एंड आपके दिमाग के अंदर उसका रिहर्सल करना होगा कि स्टार्टिंग में सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या थॉट आया था, एंड उसके बाद कैसे पूरा दिन चला। सो इसको बोलते हैं रीविजिट द डे एंड प्लान नेक्स्ट अकॉर्डिंगली। आज मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई एक लेसन, कोई एक चैप्टर पढ़ा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान फॉर टुमारो कि कल मुझे इस चीज का रिवीजन करना है, या मुझे दूसरा चैप्टर पढ़ना है, या मुझे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। सो रीविजिट द एंटायर डे एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अब आप पूछेंगे कि रीविजिट करने का फायदा क्या होता है। देखिए, मेनली रीविजिट करने का, पूरे दिन का रीविजिट करने के दो फायदे जो मैंने अब तक महसूस किया है। पहला जो फायदा ये होता है कि हमें ये पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को हम इस तरीके से, जिस तरीके से हमने किया था, उसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड आया तो आपने उससे किस तरीके से बात की, आप उस दिन को रिविजिट करोगे, वापस से उसी इंसिडेंट को रिहर्सल करोगे, तो आपको यह पता लगेगा कि और बेटर तरीके से इस चीज को कैसे किया जा सकता था। मान लीजिए कि आपने कोई लेसन पढ़ा, जो भी आउटपुट आया, तो आप अगर उसको रिविजिट करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि उसको और बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता था। सो एक ये सुधार, यानी कि इससे होता है रिफॉर्म, सुधार, जिससे आपको पता लगता है कि किसी भी चीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं कैसे कर सकता था। एंड दूसरा इसका ये रहता है कि अवेयरनेस। आपका मान लीजिए कि उस दिन किसी से झगड़ा हुआ, आपने पूरा गुस्सा किया, मारामारी हुई, पिटापिटी हुई, सब कुछ होने के बाद जब आप रात को रीविजिट, रीहर्सल, मैं री शब्द यूज कर रहा हूं, वापस ब्रेन में से उस इंसिडेंट को आप दोहराते हैं, तो आपको ये लगेगा कि इस सिचुएशन के प्रति अगर मैं अवेयर रहता उस वक्त, तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज को, पूरे दिन को रिविजिट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, एंड अकॉर्डिंगली किसी भी काम को करने से पहले आप अवेयर, यानी कि आपके दिमाग की वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं एक्स वाई जेड
जो भी चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, किसी से XYZ कुछ भी मैं एक्शन ले रहा हूँ, तो मैं अवेयरनेस के साथ वो एक्शन लूंगा। सो ये दो फायदे हैं रिविजिट द डे करने के। मैक्सिमम 4 या 5 मिनट का टाइम लगता है उस चीज में। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मीन्स की ज्यादा टाइम लगे, लेकिन वर्थ डूइंग। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग ईच स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप दिस हैबिट, एंड ये जितना जल्दी हैबिट डेवलप हो जाए उतना बढ़िया। यहां पे मैंने लिखा है कि नो गिल्ट बट लर्निंग्स। विद्यार्थी को विशेष रूप से, हर स्टूडेंट को मेरा विशेष रूप से ये बोलना है कि होता क्या है कि जैसे सुबह उठ के हमने प्लान बनाया कि आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे, एंड किसी भी कारण से भले ही आपकी गलती की वजह से भी मान लीजिए आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाए, केवल आप 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मूवी देखा, नेटफ्लिक्स देखा, अमेजोन प्राइम देखा, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस दिन क्या होता है कि जब हम सोते हैं रात को, तो हम अपने आप को कोसते हैं, गाली देते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। तो ये आप दिमाग से 110% निकाल दीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ ब्लेमिंग का, कि सेल्फ सॉर्ट ऑफ इंटेरोगेशन की भी यू आर ऑफ नो यूज। सो इस प्रकार का थॉट कतई नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई गिल्ट के भाव के साथ आपको सोना नहीं है, लेकिन लर्निंग के साथ कि यस मैंने आज प्लान किया था, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं करूंगा। सो ये लर्निंग्स, इस लर्निंग के साथ आप करें। एंड दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एनी स्टूडेंट मैं यहां पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बात विद्यार्थी कर रहे हैं, बुक योर करियर की बात कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आपकी विद्यार्थी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं विद्यार्थी बोल रहा हूं। बाकी विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आपने ये सीख लिया तो आपके जीवन में कितने ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के, क्योंकि ये जैसे अपना ग्रेविटी का लो होता है, उस प्रकार से यूनिवर्सल लो है। ये मेरा बनाया हुआ या किसी इंडिविजुअल का बनाया हुआ कोई डेवलप की हुई वैसी चीज नहीं, दिस इज नेचर। सो दिस इज विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। सो इसके अंदर क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि मान लीजिए जैसे इसका मतलब यह है कि जब आप रात को, ये आपकी बंद आंखें, राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल आप एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, जो कि मान लीजिए नाटा की तैयारी कर रहे हैं। नाटा, डू यू नो नाटा? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्ट। यस, मान लीजिए कि आप आर्किटेक्ट की तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट टू गेट एडमिशन इन बेस्ट, यस इन बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, दैट इज मान लीजिए कि दिल्ली का इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग, राइट। सो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, न्यू दिल्ली। अब आपका जो काम ये है कि आपने पढ़ाई किया, आपने नाटा की तैयारी के लिए जो जो स्टेप लेने थे वो आप ले रहे हैं डेली, यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग। बट रात को सोने से पहले ये तैयारी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यू आर इमेजिनिंग कि आपका सिलेक्शन नाटा में हो चुका है, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में ही जो बैचलर इन आर्किटेक्चर की सीट अलॉट हुई है, आप वो कॉलेज अटेंड करने जा रहे हैं। देखिए ये जैसे हम इमेजिन करते हैं उस प्रकार से जो हमारा ब्रेन, जैसे मैंने पहले बात किया था कि हमारे न्यूरॉन्स उस प्रकार से एक्टिवेट रीएक्टिवेट वैसे ही होते हैं जैसा हम इमेजिन करते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन ये हर चीज़ के लिए लागू है। मान लीजिए आप किसी, जैसे यहाँ पे कंपटीशन की बात हुआ, किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपको मान लीजिए कि आप इंडियन आइडल की तैयारी, किसी भी XYZ चीज़ की, आप पब्लिक स्पीकिंग, आपको कोई स्पीच देना उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। एंड इसमें ये रहता है कि जितना क्रिएटिवली, जितना नेचुरली, जितना फील के साथ एंड जितना इंटेंसिटी के साथ आप उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, तो वो चीज़ होने की संभावनाएं उतना ही बढ़ती जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये प्रकृति का नियम है। सो सेकंड इज विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन।
अब आप देखिए कि विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन जो है उसके पीछे की साइंस क्या है। यहाँ पे मैंने द साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन, ये एक हमने डायग्राम इन द सेंस के लिया है, दैट इज ऑफ हमारा कर्ता धर्ता ब्रेन। ओके, तो इसके अंदर ये लिखा है कि द ब्रेन फायर एंड वायर न्यू न्यूरॉन्स एज इफ यू आर लिविंग द एक्सपीरियंस। हमारा ब्रेन इस चीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि रियल में आप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का जो कॉलेज है उसमें रियल में जा रहे हैं, या आप केवल ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर रिहर्सल कर रहे हैं। वो सेम रेस्पोंड करेगा। सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन नोज नो डिफरेंस बिटवीन ए रियल एंड लाइव एक्सपीरियंस। लाइक आप एक इमेजिनेशन के थ्रू एक्सपीरियंस ले रहे हैं किसी चीज का, एंड आप दूसरा रियल एक्सपीरियंस। ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू, एंड आपका जो न्यूरॉन्स है वो उसका एक्टिवेशन, उसका फायरिंग एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे कि आप रियल में उस चीज को अनुभव कर रहे हैं। सो दिस इज साइंस बिहाइंड द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। अब आप ये पूछेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, इसका फायदा क्या है। सबसे पहले अगर फायदे की अगर अपने बात करते हैं तो देखो तीन एडवांटेज है इस चीज के, जिसे सुपर गेन्स अपने बोल सकते हैं। छोटी सी चीज, 24 घंटे में केवल 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 5 मिनट आपको करना है, लेकिन जो इसके एडवांटेज है, इसके जो फायदे हैं, पहला जो फायदा है वो है एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। यहाँ पे मैंने ब्रेन दिखाया है एंड इसके अंदर जैसे ये छोटे छोटे डॉट्स टाइप के दिखाए हैं। तो ये कहने का ये है कि मान आप जिस चीज की इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो पिक्चर आप कल्पना में कर रहे हैं, तो वो पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गहरी, डीपली बैठ जाएगी। एंड यहां पे ध्यान रखना कि जो भी पिक्चर्स, जैसी भी कल्पना, जैसा भी थॉट आप सोचते हैं, वैसा ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठेगा। अगर आप नेगेटिवली थॉट सोच रहे हैं कि जैसे मैं तो तैयारी कर रहा हूं नाटक की, लेकिन नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो बेस्ट कॉलेज तो मिलना ही नहीं है, घटिया से घटिया कॉलेज भी मिल जाए तो क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। अगर आप इस प्रकार का इमेजिनेशन करेंगे तो प्रकृति, नेचर, यूनिवर्स, कॉस्मोस उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन आप अगर इस प्रकार से करते हैं कि 110% सिलेक्शन होगा, बेस्ट कॉलेज में होगा, बेस्ट ब्रांच मिलेगी एंड सब कुछ टाइम से होगा, तो नेचर, यूनिवर्स वैसे काम करेगा। सो पहला इसका एडवांटेज है कि एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन, यानी कि जो चीज आप कल्पना कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सेट हो जाएगी। एंड एक बार चीज सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सेट होने के बाद, जैसे मैंने बताया कि कॉस्मोस फिर आपके लिए काम करता है। जैसे दूसरा मैंने लिखा है कि मैसेज टू यूनिवर्स। देखिए फ्रेंड्स, साइंस भी ये स्वीकार करती है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स का जो थ्योरी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, एंड 110% आपने उसको महसूस किया होगा। आपको पता नहीं होगा कि ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है या कोई यूनिवर्स को मैसेज है। जैसे कई बार हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाए एंड 5, 10, 15 दिन में वैसा हो जाता है। सो ये एक चीज है कि कैसे वाइब्रेशंस, कैसे आपका जो इमेजिनेटिव पावर, कैसे आपके जो ब्रेन के अंदर चल रहे थॉट्स एंड यूनिवर्स के बीच में जब सिंक, इन दोनों के बीच में जब सिंक का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच करना। जब सिंक होती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, यूनिवर्स को मैसेज आता है, तो केवल नाटा की जो तैयारी है वो केवल आप नहीं कर रहे होते, आपके साथ जो यूनिवर्स है, आपके साथ जो कॉस्मोस है, वो भी साथ में तैयारी में लगता है। सो कहने का मेरा सिंपल अगर भाषा में बात करते हैं तो ये है कि इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन से जो नेचर है, कॉस्मोस, जो प्रकृति है, मतलब कुल मिला के जो कायनात है, सिचुएशंस है, फैमिली है, एवरीथिंग उस प्रकार से सेटल होने लगती है चीजें कि वो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपकी हेल्प करे। ये रोंडा बर्न की एक बुक है, तीसरा जो एडवांटेज है, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ सीक्रेट। बुक का नाम भी द सीक्रेट। एंड उसके अंदर सीक्रेट केवल इतना ही है कि जैसा हम सोचते हैं,
ध्यान से देखना कि जैसा हम सोचते हैं या जैसी हम कल्पना करते हैं वैसा एक्चुअल में होने लगता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हम कल्पना करते हैं, वैसा एक्चुअल में होने लगता है। एंड ये कोई मैजिक नहीं है, ये नेचर का नियम है, यूनिवर्स का नियम है, जिसमें जो वाइब्रेशन है, यानी कि आपकी जो थॉट के, आपके जो विचार के, आपकी जो कल्पना के, आपके जो विजुअलाइजेशन के जो वाइब्रेशंस है, वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ, कॉस्मोस के जो वाइब्रेशन है उसके साथ सिंक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको मिलता है रिजल्ट। सो दिस इज पावर ऑफ सीक्रेट। चलिए, यहाँ पे मैंने आपसे बात किया कि सोने से पहले क्या दो चीज, पहला रिविजिट द एंटायर डे एंड दूसरा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। एंड इसमें से अगर एक चीज मुझसे पूछते हो तो वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। आपका जो ड्रीम है, आप जो पाना चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ जो आपको आपके करियर में, आपके एजुकेशन में फायदा करे और आपके कंफ्यूजन दूर हो। तब तक के लिए नमस्कार, मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।